तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अपनी शीट से। A and B started business on 1st January 2019। तो बिजनेस कब स्टार्ट हुआ? with the capital of rupee 60,000 and rupee 40,000 respectively। तो कैपिटल्स हमें ए और बी दोनों की दे रखी है। ए और बी कितनी है? रुपी 60,000 एंड रुपी 40,000। During the year, A introduced 10,000 to the firm as additional capital। तो यहां पे हम क्या लिख रहे हैं? A introduced, इसको ऐसा लिख लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा हमारे लिए। हम यहां पे अपना हेड बना लेते हैं। एडिशनल कैपिटल कौन कौन लेके आया? तो सिर्फ ए लाया है, और वो भी कितना? 10,000। आगे देखते हैं। ये सारा काम हो गया। आगे है, अच्छा ये लाया कब है? ये लाया है 1 जुलाई 2019 को लाया। ये जो एडिशनल कैपिटल लाया है। They withdrew 5,000 per month for household expenses in lieu of profit। अच्छा, ड्राइंग्स हैं दोनों की, ए की और बी की। 500 रुपए पर मंथ, 500 रुपी पर मंथ। पर एक पॉइंट लिखा है यहां पे, उसको हम देख लेते हैं क्या है। इन ल्यू ऑफ प्रॉफिट। इसका क्या मतलब है आगे देखेंगे, और इसका इंपैक्ट क्या है वो भी देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10%। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इट इज 10% पर एनम। ओके, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए एंड बी। तो आपका ये पूरा क्वेश्चन हमने नोट डाउन कर लिया। अब क्वेश्चन पे बार बार नजर मारने की जरूरत नहीं है, तो यहां हम अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो कि पहले इस ड्राइंग्स के बारे में बात कर लेते हैं, या स्टार्टिंग से देखते हैं। हम निकाल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अमाउंट निकालने के लिए बोला है उसने, जनरल एंट्री पास करने के लिए नहीं बोला, बट जनरल एंट्री भी हम देख लेंगे, यहाँ पे जनरल एंट्री भी समझ लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ए की कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो, हमारा जो ईयर चल रहा है वो 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2000 मार्च कह रहा हूं मैं, जनवरी से अगर हमारा ईयर चल रहा है तो 31 दिसंबर से 2019 होगा। अब आप देखो, हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि ओपनिंग जो बैलेंस था ए का, यानी यहां पे ए की जो कैपिटल थी वो 60,000 रुपए थी। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, और वो कब? 1 जुलाई को, यानी यहां से आके हम आते हैं 1 जुलाई पे। 1 जुलाई पे, ठीक, वो 10,000 रुपए और ले आया। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2019 को मेरे पास कैपिटल कितने रुपए की है ए की? फर्म के पास 70,000 की। ठीक है, तो मेरी एक तरह से ये क्या हो गई? ओपनिंग कैपिटल
और क्लोजिंग कैपिटल। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो फंडा अगर आप समझो तो सिंपल सा लॉजिक ये है, फर्म ने पार्टनर के द्वारा दी गई जो कैपिटल है जितने टाइम के लिए यूज करी होगी उतने पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, फर्म देखो यहां से लेके यहां तक 60,000 के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा और यहां से लेके यहां तक 70,000 रुपए पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक, क्योंकि 1 जुलाई के बाद से एक ही कैपिटल कितनी हो गई, 70,000 रुपए हो गई। ये एडिशनल कैपिटल लाया ना यहाँ पे, तो 60,000 तो पहले ही थी, तो 10,000 और बढ़ गई, तो 70,000 रुपए उसकी टोटल कैपिटल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम काम करेंगे, ये जिसका भी माइक है प्लीज म्यूट कर लो। सर हाँ बोलो। हम ऐसा भी कर सकते थे कि 60,000 पे तो पूरे साल का लगाते, वो कर और सकते 10,000 हैं, वो पे मैं अभी अब वो भी कर सकते हैं, रुक जाओ उसको मैं डिस्कस करूंगा अभी, डोंट वरी, वो भी कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट, वो भी कर सकते हैं। पहले एक चीज समझो फिर दूसरी भी अपने आप समझ में आ जाएगी, है ना। तो हमने क्या कहा कि 1 जनवरी से लेके 1 जुलाई तक तो 60,000 उसमें यूज उसकी कैपिटल रही और फिर 1 जुलाई से उसकी कैपिटल बढ़ के 70,000 रुपए हो गई। तो अगर हम यहाँ पे इंटरेस्ट लगाएं तो यहां तक ये कितने महीने हैं, 6 मंथ ये है और 6 मंथ ये भी है, राइट। तो कितना आ जाएगा, 10% है 6/12 और ये कितना है, ये भी 10% 6/12। जरा बताना कितना आएगा ये, $3,000 और ये 3,500। तो इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल आपकी कितनी हो जाएगी, 3,000 प्लस 3,500, टोटल हो गई 6,500। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। अच्छा, इसका एक दूसरा तरीका भी है, अल्टरनेटिव भी देख सकते हैं हम। अल्टरनेटिव क्या है, बेसिकली बस अपने सॉल्व मैथमेटिक्स को लगाने का, यानी मैथमेटिक्स अप्रोच जो है बस वो थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि सर 1 जनवरी 2019 से लेके 31 दिसंबर तक 2019 तक ये जो 60,000 रुपए थे ये तो पूरे के पूरे यूज हुए हैं, ठीक है। तो इस पे क्यों ना हम पूरे साल का इंटरेस्ट दे दें जो कि 6,000 रुपए बनेगा, और क्योंकि वो एडिशनल कैपिटल जुलाई से लाया है तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2019 ये 6 महीने बनते हैं 10,000 रुपए के हिसाब से, 10,000 रुपए के ऊपर। तो क्यों ना इस 10,000 के ऊपर हम 6 महीने का इंटरेस्ट लगा दें, ठीक। ये कितना आएगा, 500। तो और इस हिसाब से भी आपका इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल 6,500 रुपी आ जाएगा। समझ में आ रही है बात सबको कि भाई देखो 60,000 तो पूरे साल यूज हुआ है, जनवरी में उसका पहला ओपनिंग बैलेंस 60,000 था जो पूरा 31 दिसंबर तक चला होगा, तो 60,000 के ऊपर तो पूरे साल का इंटरेस्ट दे दिया। जो एडिशनल कैपिटल लाया वो आप देखो किस डेट पे लेके आया, 1 जुलाई को लेके आया, तो 1 जुलाई से वो एडिशनल कैपिटल पे आप इंटरेस्ट दे दो। तो कितने महीने हुए, 6 महीने हुए। अमाउंट कितना लाया था, अमाउंट लाया था 10,000, तो 10,000 के ऊपर आपने 6 मंथ का अकॉर्डिंग टू 10% आपने इंटरेस्ट दिया, वो 500 रुपए। तो दोनों हिसाब से 6,500 रुपए आ गए, ठीक है। अच्छा, अब एक बात यहां पे ध्यान से समझो, मैंने यहां पे ड्राइंग्स का कुछ भी नहीं किया है। अगर आप ध्यान से देखो ये ड्राइंग्स हो रखी हैं 500 पर मंथ, ठीक। कायदे से 500 रुपए
12 महीने तक निकल रहे हैं, तो कितने रुपए हो गए ये 6000, टोटल ड्राइंग्स हुई है 6000। लेकिन इसको मैंने अपनी कैपिटल में से माइनस नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो यहाँ पे साफ लिखा है इन ल्यू ऑफ प्रॉफिट, यानी ये जो ड्राइंग्स हुई है ऑन द अकाउंट ऑफ प्रॉफिट या कह सकते हो आउट ऑफ प्रॉफिट हुई है, इसीलिए हम इसको जब कैपिटल में से वो ड्राइंग्स हुई ही नहीं तो हम कैपिटल में उसको माइनस करेंगे भी नहीं। ठीक, अगर नॉर्मल ड्राइंग्स दी होती, यानी ये इन ल्यू ऑफ प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा होता और नॉर्मल ड्राइंग्स दी होती, तब हम ये एज्यूम करेंगे कि ये ड्राइंग्स जो है आउट ऑफ कैपिटल हुई है, तब आप माइनस करोगे। बट इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर दिया, इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर दिया कि आउट ऑफ प्रॉफिट हुआ है, इन लिeu ऑफ प्रॉफिट हुआ है, इसीलिए ड्राइंग्स को हम इसमें से माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, चले आगे। चलो, तो ए का निकाल लिया, बिल्कुल भाई सेम वर्किंग करके हम बी का भी निकाल लेंगे। ठीक, बी की हमारी कैपिटल कितनी थी? बी की कैपिटल थी 40,000 रुपए इनटू, क्या बी ने कोई एडिशनल कैपिटल लेके आया? बी कोई एडिशनल कैपिटल लेके नहीं आया, तो सीधा 10%, और इसका आ गया 4000 आंसर। करेक्ट। चलो, अब आते हैं हम अपने इलस्ट्रेशन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 पे। मैं आप लोगों को दोबारा लिंक भेज रहा हूं, आ जाओ।